गन्ना विकास समिति सरदार नगर के परिसर में अध्यक्ष विजय कुमार शाही उर्फ रतन शाही जी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, विधायक श्रवण निषाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बेचन राम, राधेश्याम सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद सरदार नगर के प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम लोगों के बहुत ही करीबी भाई और हमारे क्षेत्र से कई बार के सांसद रहे और वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश पासवान जी मंच की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणी निगम के उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राधेश्याम सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के क्षेत्रीय अध्यक्ष जिनके आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी श्री सहजानंद राय जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बेचन राम जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय श्री जी जो DCF के चेयरमैन भी हैं, भरपूर समय दिए और भटहट से चलकर आए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व प्रमुख पिपराई श्री आनंद सिंह जी, श्री राजेश पांडे जी, पूर्व चेयरमैन श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य सुरेश पासवान जी, राम दुलारे चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई विजय कुमार जी, इस समय वर्तमान चेयरमैन। घर में कोई बीमारी पड़ जाती थी तो हमें लगता था कि हमारे घर में सोना रखा हुआ है। कहते थे ना गांव में कि भाई सोना से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन चीज़ में लाए हुए हैं, चाचा लोग को बैठल बात है, सोना से बढ़िया कौन चीज़ से इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़िया ना हो सकेला। वही तरह गांव वाले गन्ना बोकर ये मानते थे कि जब गन्ना हमारा तैयार हो जाएगा तो हम आधी रात को बेचेंगे तो हमें नगद पैसा मिल जाएगा। और सरकार भी विशेष तौर पर उस पर ध्यान भी देती थी गन्ना किसानों के प्रति। चीनी मिल भी हमारे अच्छे चलते थे, उनको पैसा भी अच्छा मिलता था। लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि चौरी चौरा विधानसभा एशिया का सबसे बड़ा ये अपना मिल था और यहाँ की नेता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन यहाँ सरदार नगर चीनी मिल बंद हुआ तो सिर्फ यहाँ की नेतागिरी के चक्कर में बंद हुआ। क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, राजनीति कर रहा हूँ 1996 से, जब मेरी माता जी जब पहली बार सांसद बनी थी और जब मैं पहली बार वोट मांगने आया था, क्या भीड़ हुआ करता था। कोई ऐसा गांव नहीं था जहां इस गांव से 25-50 लोग काम नहीं करते थे। एक रौनक ही थी सरदार नगर की। शाम को निकल जाइए, चाहे दुकान हो चाहे बाजार हो, सड़कों पर लाइन लगी रहती थी, सबका दुकान दौरी सबका चलता था। लेकिन राजनीति के चक्कर में हमारा चीनी मिल बंद हो गया साथियों, और बड़ा दुर्भाग्य हुआ। बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत तमाम अनंत परेशानियां पड़ी। मैं जरूर आज भी करना चाहता हूँ। आज भी जब मैं अभी बात कर रहा था मान सिंह जी से, और जो मैं व्यक्तिगत जो मैं आकलन कर सकता हूँ कि आज भी गन्ने में उतना ही दम है जितना पहले था। आज भी अगर जो हम ईमानदारी के तौर पर गन्ना बोए तो आज भी हमको बढ़िया उसका वाजिब रेट मिल सकता है। मैं तो चाहूँगा अपने किसानों से आज के इस सम्मान समारोह में कि हम अपने किसानों से यही उम्मीद करता हूँ
कि आप गन्ने के प्रोडक्शन को और बढ़ाइए, क्योंकि ये विलुप्त होते जा रहा है, लोग बो नहीं रहे हैं। और हम लोग अभी सरकार में प्रयासरत हैं, जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ जो चल रहा है, उसमें तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसे किसान लोग गन्ना को फिर से बोना चालू करेंगे। और आने वाले समय में और चीनी मिल हम जब लगेगा, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि आने वाले दिनों में हम इनके दिन भी बदलने का काम करेंगे। साथियों, मैं जानता हूँ कि आज लगन का भी दिन है। आप सब की तरफ से और मंच की तरफ से पूरे सरदार नगर गन्ना समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और आज के अवसर पर जो हम सब लोग स्वागत समारोह में आए हैं, तो निश्चित रूप से ये बात कहना उपयुक्त है कि कभी उत्तर प्रदेश पूरे देश में गन्ना के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं, कभी जनता ने सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, जो किसानों के लिए ये एक बहुत सम्मान का विषय होता था। और किसान स्वाभाविक तौर पे गन्ना के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण, और स्वाभाविक तौर पे जो किसान, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी कि उनकी अपनी सकल आय कैसे बढ़े, और उसके माध्यम से वो अपने बच्चे और बच्चियों की शिक्षा दीक्षा, और विशेष तौर पे अपनी बच्चियों के हाथ पीला करने के लिए उनके लिए बड़ा साधन था। लेकिन पिछली सरकारों के कारण ये गन्ना समितियां करीब करीब गन्ना चीनी मिलें बिक चुकी थी, जिसके कारण किसान आत्महत्या के लिए मजबूर थे। लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के, और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कारण जो सरकार चल रही है। 2017 के पहले यही किसान रोज आंदोलन करते थे, और उनके गन्ना किसानों का जो भुगतान था, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार अगर पैसा भी भेजती थी तो उसको खा जाते थे। किसानों का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाता। जब से मैं इस चौरी चौरा क्या करना है, हमेशा समय समय पे मार्गदर्शन देने वाले रतन भैया से जब भी मुलाकात होती है, तो एक बड़े भाई के रूप में ऐसा लगता है कि बड़ा ही पुराना संबंध रहा है। जो है ऐसे बड़े भाई के आह्वान पे हमें आज इस चौरी चौरा के इतिहास के ऐतिहासिक धरती पर आज जो है सहकारी गन्ना समिति सरदार नगर में जो सम्मान समारोह सभी सदस्यों को रखा गया है, ये एक सम्मान नहीं है, एक दायित्व है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है एक हम लोगों को जिम्मेदारी के तहत काम सौंपा जा रहा है। और जिम्मेदारी के तहत आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बड़े भाई और भारत सरकार में उपस्थित जो हम लोगों ने वादा किया था, इसी सरजमी से जो है एक सपना देखा था, और वादा भी बड़े भैया को हम लोगों ने किया था जो है कि अगर पूरे भारत से जो है अगर मोदी जी के लिए माला बन के जाएगी, तो उस माले में जो है एक फूल यहाँ चौरी चौरा की धरती कमलेश पासवान बड़े भाई के रूप में जाएगा उसमें। और इस बात को साबित भी किया। और हम